डियर स्टूडेंट, टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन ये प्रोसेस है जब कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी अपनी बॉडी का या फिर उसकी किसी या फिर शरीर के छोटे से भी जो भी पार्ट है उसको टूटता है, उसे अगर कंप्लीट जो प्राणी का फॉर्मेशन होता है या फिर डैमेज जो पार्ट होता है वो वापस से रिकवर हो जाए तो उसे उसे रीजनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है और ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है एपीमॉर्फोसिस। इस एपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है उसको हिंदी में बोला जाता है अभिरूपांतरण। इस अभिरूपांतरण में जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो डैमेज्ड जो ऑर्गन होता है, जो क्षतिग्रस्त जो अंग होता है, उसका वापस से दोबारा से निर्माण हो जाता है। इस जैसे कि सैलामेंडर में अगर कोई आर्म्स होती है जो उसको अगर वो कट गई है तो वापस से ये निर्माण हो जाएगा, वापस से उसका वापस से निर्मित हो जाती है। अगर छिपकलियों में अगर उनकी पूंछ होती है, अगर ये वो टूट गई है या फिर कट गई तो वापस से उसका निर्माण हो जाएगा। अब बट जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर कोई ऑर्गन कट गया है, कैसे वो कटता है तो वो वापस से निर्मित नहीं होता है। और लेकिन इसमें रीजनरेशन होता है ना, केवल उनके जो घाव होते हैं, जो घाव भरने तक ही सीमित होते हैं। अब उस सेकंड जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। जो सेकंड जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस, मीन्स अंग रूपांतरण। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में निम्न संघ के जो प्राणी होते हैं, जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज और हाइड्रा में ये प्रोसेस पाई जाती है। इस टाइप के रीजनरेशन में जो डैमेज्ड जो पार्ट होता है वो पुनर्निर्मित, इसके अंदर जो कोई पार्ट जैसे कि कुछ कट गया, जैसे कि हाइड्रास का कुछ पार्ट एकदम से कट गया, तो क्या होता है इनमें, ये जो होता है ना कटा हुआ जो पार्ट होता है ना, दोबारा एक कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो उसका निर्माण कर लेता है। मीन्स क्षतिग्रस्त भाग पुनर्निर्मित ही नहीं होते बल्कि प्राणी के एक छोटे से भाग से संपूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस में जो ब्लास्टिमा होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स जो रीजनरेशन के जो स्टेप्स जो हम आगे पढ़ेंगे उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में कटे हुए स्थान पर इस प्रकार जैसे कि अब हम थर्ड टाइप है सुपर रीजनरेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार की जो पुनरुद्भवन में है ना, जब कोई पार्ट डैमेज होता है तो उस स्थान पर जो पार्ट डैमेज हुआ है, जैसे कि पैर कटा है, जैसे पैर कट गया तो उस जो पैर में कोई अगर कुछ कट लग गया है, ऐसा कुछ हो गया तो उस एक पैर में एक पैर की जगह 2 पैर बन जाएंगे। जैसे कि सैलामेंडर के जो पैर में अगर अपन चीरा लगा देते हैं तो उस स्थान पर एक अतिरिक्त पैर का भी निर्माण हो जाता है। जहाँ पे चीरा लगा है वहाँ पे एक और पैर वापस निर्मित हो जाता है। इसे सुपर रीजनरेशन कहते हैं। अब फोर्थ टाइप है हेटेरोमॉर्फोसिस। हेटेरो जो मॉर्फोसिस होता है, इसमें ये जो भी इस रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि इसको हिंदी में विस्मांतरण कहते हैं। मीन्स अगर कोई पार्ट डैमेज होता है, जैसे किसी जगह का पार्ट डैमेज हुआ है तो उस जो पार्ट डैमेज हुआ है, जैसे कि हुआ उसकी जगह कोई दूसरा ऑर्गन ही बन जाएगा। ठीक है। अब इस जो पुनरुद्भवन के दौरान क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर कोई भिन्न प्रकार की रचना निर्मित हो जाए तो इस घटना को हेटेरोमॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे पैलिन्यूरिस में आँखों को यदि क्षतिग्रस्त कर दे, अगर उसे डैमेज करते हैं तो इसमें ब्लास्टिमा का निर्माण तो होता है, लेकिन जो आँख जो डैमेज हुई है उसकी जगह एंटीना का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रीजनरेशन इन प्रोटोजोआ है। यहाँ पे हम अलग अलग जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन किस किस प्रकार का होता है वो हम पढ़ेंगे।
प्रोटोजोआ में होता है पॉलीफेरा, जो फर्स्ट है रीजनरेशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं उसमें भी पुनरुत्थान की प्रोसेस पाई जाती है। यदि प्रोटोजोआ के प्राणी को अनेक टुकड़ों में अगर विखंडित मीन्स काटा जाए, तो अगर उनके जो एवरी जो पार्ट्स होते हैं, अगर में इनमें न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा भी पार्ट होता है, तो वो कंप्लीट प्राणी का फॉर्म का निर्माण कर लेंगे। और इनमें क्यों और सेकंड हम पढ़ेंगे रीजनरेशन इन पॉलीफेरा। अब स्पंजों में रीस्ट्रक्चर और रीजनरेशन दोनों की क्षमता पाई जाती है। यदि स्पंज की इनमें रीस्ट्रक्चर और रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, अगर इनके कटे हुए 200 पार्ट को अगर वापस से कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में अपन रखा जाता है, तो ये आपस में वापस से फ्यूज़ हो जाते हैं तथा वापस से न्यू जो स्पंज होते हैं उसका निर्माण करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है रीस्ट्रक्चर कहलाती है। यदि स्पंज के विखंडित टुकड़ों में पिनेकोडर्म या कोनेडर्म दोनों लेयर उपस्थित होता है, तो उनमें रीजनरेशन हो जाता है। अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन इन सेलेंट्रेटा। यदि जो उसके जो टेंटिकल वाला जो पार्ट होता है, जो कि हाइड्रा के अंदर जो टेंटिकल वाला पार्ट है, अगर जो एंटीरियर्स वाले साइड की तरफ हम उसे काटते हैं, मतलब कि जो पार्ट जो एंटीरियर साइड की तरफ काटते हैं, तो वो अगर एंटीरियर साइड वाले में काटेंगे तो उस साइड मुख का जब काटते हैं, तो जो पार्ट एंटीरियर साइड की तरफ होता है, वो उनसे तो मुख का निर्माण